तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकेंड है, हम क्या क्या करेंगे, पहले जनरल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद लेजर कैसे पोस्टिंग किया जाता है वो करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इतना तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका 10 अगस्त। ठीक है, तो 10 अगस्त को क्या है, मून बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैपिटल कितना, 1,50,000 से। तो देखिए आपको तो एंट्री पता ही होगी इसकी, क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, एंड उसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 50,000 का डिपॉजिट कर रहा है कि किसके पास आ रहा है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, कितना, 50,000 50,000, इतना हम कर देंगे। फिर उसके बाद है इक्विपमेंट, परचेज किया है इक्विपमेंट को। ठीक है, तो इक्विपमेंट को किया है तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना, 15,000 एंड 15,000। ओके, देन आफ्टर क्या है, सोल्ड, सॉरी ये आपका है बॉट गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम स्टार एंड पेमेंट मेड बाई चेक। ठीक है, उसने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है 20,000 का स्टार से। ठीक है, और जो पेमेंट किया है किससे किया है, चेक से, 13 तारीख को किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चाहे आपका इसका जो एंट्री है हम करेंगे गुड्स। ठीक है, डेबिट टू बैंक। ओके, क्योंकि चेक से किया है तो जो उतना उसका 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये यहाँ पे हम दिखा देंगे। ठीक है, एंड गुड्स सोल्ड टू सन फॉर 15,000 पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। ठीक है, तो जो माल बेचा है तो इस पे क्या लिखेंगे, इसका एंट्री देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ठीक है, कितना है, 15,000 15,000 दिखा देंगे। ठीक है, एंड पेड रेंट बाई चेक 5,000। तो इसको कितना किया गया रहेगा, 5,000 का। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एंड उसके बाद है टुक लोन फ्रॉम मिस्टर स्ट्रोम 25,000 रुपये। ओके, 17 तारीख को क्या किया है, लोन लिया गया है किससे, स्ट्रोम से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैश, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्ट्रोम। ओके, नहीं तो ऐसे लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टोन। ओके, एंड उसके बाद आपका रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर एयर बाई चेक, मिस्टर एयर बाई चेक। तो इसका क्या होगा एंट्री कि बैंक से, सॉरी कमीशन चेक द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ओके, एंड उसके बाद है वेजेस। तो वेजेस पेड किया गया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, 15,000, ऐसे ऐसे हम करेंगे। एंड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए किया गया है तो पर्सनल को क्या लिखता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से लिया गया है तो कैश नहीं, बैंक लिखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमको याद रखना पड़ेगा ही इसको। ठीक है, एंड उसके बाद है कि विड्रॉ फ्रॉम
बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। तो जब ऑफिस यूज़ के लिए किया जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। एंड माल को परचेस किया है, ठीक है, कितना 25,000 में। तो इसका क्या रहेगा, जो भी हमारा गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। एंड उसके बाद 23rd को हमारा क्या है, कैश पेड इनटू बैंक। तो बैंक को पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को पा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। एंड ये आपका इंटरेस्ट पेड थ्रू चेक, तो इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि इसका 25 जुलाई को क्या किया गया है, गिव लोन टू मिस्टर विन। तो इसका यहाँ पे मैं करता हूँ, क्या रहेगा, लोन टू मिस्टर विंड अकाउंट डेबिट टू किस द्वारा किया गया, कैश, तो कैश के द्वारा कर देंगे, ओके, जितना भी रहेगा। एंड उसके बाद है आपका अमाउंट पेड टू मिस्टर स्ट्रोम ऑन लोन अकाउंट 15,000। तो 15,000 जो हमने लोन लिया था उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम स्ट्रोम, ओके, डेबिट टू, क्या यहाँ पर लिखेंगे, कैश, 15,000 से 15,000 कर देंगे। सैलरी पेड टू मैनेजर मिस्टर लिक्विड 5,000। तो सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। एंड देन आफ्टर आगे हम जाएंगे तो क्या रहेगा, पोस्टेज पे। तो यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। एंड देन आफ्टर है आपका रिसीव्ड, चेक के द्वारा रिसीव्ड किया गया है लोन अकाउंट 3,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू मिस्टर विंड, ओके। एंड पार्ट को सोल्ड किया जाता है, इक्विपमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सोल्ड किया गया है। तो हाँ देखिए, ये भी गलती हमसे भी होती है। तो यहाँ पर क्या गया, सोल्ड है, तो सोल्ड हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री। तो देखिए नीचे मैंने सॉल्व भी किया है, आप चाहे देख सकते हैं, ये इसका पूरा जर्नल एंट्री है। देन आफ्टर हम इसको कैसे लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, ओके। लेजर का कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। एक साइड ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से सबसे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन उसको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा 2 का रहेगा, ठीक है। तो जो ये हमारा ये क्या है, ये हमारा 2 है, ठीक है। ये हमारा 2 यहाँ पे है और उसके नीचे आएंगे तो फिर ये हमारा 2 है, ये टू बैंक है,
टू गुड एंड स्टॉक है, ठीक है। फिर टू बैंक है, टू लोन एंड स्ट्रॉम है, टू कमीशन है, टू बैंक है, टू कैश है, टू बैंक है, टू कैश है। इट मीन्स कि आपको पूरा इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है। टू कैश, टू बैंक, टू कैश, टू बैंक, टू कैश। ओके, तो देखिए फर्स्ट डेट का कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट डेट का 1,50,000 रुपये है, ठीक है, कैपिटल। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बीच में रहेगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो जो जहाँ जहाँ कैश यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैश यूज किया गया है यहाँ पे, ये कैश यूज किया गया, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है। तो जहाँ जहाँ कैश को यूज किया रहेगा उसको हम पोस्ट करेंगे लेजर में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे कैश ही आया है, तो इसलिए कैश अकाउंट का हमने अलग से लेजर बनाया है। तो अब जितने भी पूरे ट्रांजैक्शन में कैश का यूज रहेंगे सबको यूज करेंगे। तो कैश को हमने ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे टू कैपिटल है, तो टू कैपिटल को हम डेबिट साइड में यहाँ पे दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए डेट लिखा है हमने, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1,50,000। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से सब कैश जो हैं सबको हम ऐसे पोस्ट करेंगे। तो अब आगे देखिए कौन कौन से हैं। आगे देखिए बैंक अकाउंट टू कैश है। तो अब बैंक है, तो बैंक किस साइड है, डेबिट साइड है, डेबिट है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है बाई बैंक कितना, 50,000। ओके, एंड ठीक उसी प्रकार आगे जब फिर जाएंगे हम, तो थर्ड वाले एंट्री में क्या है, टू कैश। तो क्या है, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट कितना है, 15,000। तो 15,000 ये कहाँ लिखेंगे, बाई में, ठीक है। एंड उसके बाद ये बैंक को नहीं लेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे, इसमें भी बैंक है। हम कैश को, बस कैश हमारा टारगेट है। ये हमारा देखिए, तो ये कहाँ है, 25,000। तो 25,000 डेबिट है, तो इसको हम, सॉरी ये 25,000 डेबिट पे है। देखिए ये 25,000 क्रेडिट पे भी है। कितना है, लोन फ्रॉम स्ट्रॉम। तो ये कहाँ जाएगा, टू साइड, मतलब डेबिट साइड जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका 25,000 और इक्विपमेंट आपका 15,000 आया था, वेजेस आपका 15,000 आया था। तो सब इस प्रकार दिखाने के बाद आप टोटल करेंगे, फिर पूरा घटाने के बाद कितना आएगा, 21,000, ठीक है। ये आपका बैलेंस सीडी होगा। ठीक इसी प्रकार हम सभी अकाउंट को निकाल के उसका अलग अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए कैपिटल अकाउंट, तो ये बीच में रहेगा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो टू बैलेंस सीडी, ठीक है। कैसे का, कि पहले अगर हमने कैश, एक मिनट, हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा था। ओके, तो जब टू कैपिटल लिखा था तो ये बाई साइड था, ठीक है। तो कैश करेंगे कितना, 1,50,000, फिर इसको बैलेंस सीडी करेंगे 1,50,000, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार ही हमको पूरा का पूरा बनाना है। आई होप आपको ना समझ में आ गया होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझाएंगे।